नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का साथ। शुक्र है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी राम राम करते हुए शांति से गुजर गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी और आशंका भी जताई थी कि रामनवमी को बीजेपी दंगा कर सकती है। दंगा करवाने की बात उन्होंने असम की सिलचर में कही थी, लेकिन कोलकाता आते ही उन्हें समझ आ गया कि इसका लाभ बीजेपी उठा सकती है। यदि मुसलमान एकजुट हुआ तो बहुसंख्यक हिंदू भी हो जाएगा, तब ममता का हाथ क्या आएगा। यूं बंगाल में रामनवमी पर राज्य सरकार की दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश नहीं रहता था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने एक महीने पहले ही अवकाश घोषित कर दिया था। बंगाल में पिछले 10 सालों के बीच बीजेपी जैसी बढ़त ले रही है, उससे तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी भयभीत तो रहती ही है। प्रश्न ये उठता है कि टीएमसी को राम के नाम से डर क्यों लगता है। शायद उसको लगता है कि राम को बंगाल में बीजेपी लेकर आए और ये नाम इतनी प्रभावी हो गया कि बंगाल के हर जिले में राम के नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। पहले बंगाल में राम मंदिर आसनसोल और दुर्गापुर तक ही थे, अब हर जिले में मिल जाएंगे। वर्ष 2000 से 2002 तक कुल 3 वर्ष में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बहुत सारे चीज हुआ। जब चारों तरफ वाम मोर्चा की ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, 1977 से 23 वर्ष तक उनकी सत्ता की कोई हिला नहीं सका। ना उनकी पार्टी माकपा से उन्हें कोई चुनौती मिली, ना पूरे लेफ्ट फ्रंट से। इस फ्रंट में माकपा, ऑल इंडिया माकपा यानी सीपीआई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी समेत विप्लवी बांग्ला कांग्रेस थी। वाम मोर्चा ने यहाँ 2010 तक यानी 34 वर्ष राज किया। खास बात यह रही कि इस दौरान वहाँ कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, ना ही किसी देवी देवता का नाम पर शोर शराबा हुआ। उसी पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी कहती है राम की ना चलने देंगे और बीजेपी का कहना है चलेगी तो राम का ही। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट शासन में बंगाल कोई नास्तिक हो गया था, तब भी देवी देवता यथावत थे। दुर्गा पूजा में मुख्यमंत्री ज्योति बसु और उनके बाद आए मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य चित्तरंजन पार्क की दुर्गा पूजा में हर वर्ष जाते और प्रतिमा की आरती भी उतारते, किंतु तब उन्हें कोई कम्युनल नहीं बोलता था। दोनों मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता का साथ सद्भाव से संवाद करते और धर्म के मुद्दे पर चुप रहते। हिंदू हो या मुसलमान, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो धर्म के नाम पर चक करे। दुर्गा पूजा बंगाली राष्ट्रीयता और उसकी पहचान का पर्व है, इसीलिए उसे वहाँ सामूहिक तौर पर मनाया जाता है। मुसलमान प्रतिमा पूजन भले ना करे, किंतु इस पर्व पर उनका भी भागीदारी होती है। यहाँ वैसे ही पर्व है जैसा हिंदी प्रदेश में रामलीला का बाद दशहरा पर रावण दहन और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव। पश्चिम बंगाल में विजयदशमी पर रावण दहन और रामलीला का चलन पहले नहीं था। कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में पंजाबी बिरादरी जरूर दशहरे को रोज दोपहर से शाम 7 बजे तक रामलीला का प्रदर्शन खेलती और उसके बाद रावण दहन होता। लेकिन ममता बनर्जी ने आते ही मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देना शुरू किया, क्योंकि मुस्लिम वोटों को अपनी झोली में लाने के लिए मुस्लिम परस्ती दिखानी जरूरी होता है। नतीजा ये हुआ कि हिंदू वोट अपने तीज त्योहारों के लिए संकुचित होने लगा। वर्ष 2014 में वहाँ राम की पूजा जोर शोर से मनाने की परंपरा शुरू हुआ, अन्यथा राम वहाँ एक हिंदू कथाओं के पात्र रहे। या कलकत्ता को बड़ा बाजार में मारवाड़ी का आराध्य रामनवमी को वहाँ छुट्टी तक नहीं होती थी, क्योंकि सख्त परंपरा वाले इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा का विधान सिर्फ नवद्वीप यानी नोदिया तक ही सीमित था। हालांकि जिन स्थानों पर विविधता होती है वो सभी को आकर्षित करता है। तमाम कम्युनिटी, अलग अलग धार्मिक तथा पांथिक विश्वास, विभिन्न जातियों तथा सभी विचारधारा के मध्य रहने का मजा अलग ही होता है। राम अब पूरा देश की गरिमा का प्रतीक बन गया है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि ममता बनर्जी राम को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माने। भाजपा वहाँ दुर्गा पूजा को वैसे ही उत्साह से बनाए। बंगाल कुछ भी भारतीयों नवजागरण का अगुआ रहा है, इसे सभी को स्वीकार करना समय का मांग है। बीएन का रिपोर्ट।